हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। कल मैंने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। ये देखिए, कल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था जिसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए थे और आप लोग कॉन्सेप्ट को अपना बिल्डअप कीजिए। रूल तो मैं बता रही हूँ, रूल के साथ एग्जाम्पल भी बता रही हूँ। चलिए उसके आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कल 1/10 तक बता दिया था। इसके आगे चलते हैं। सपोज दैट 1/11 इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100/11। इसमें 11 का 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा 11 नहीं 9 99। एक रिमाइंडर आया। ये आप लोग लर्न ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 100 और 12 4 से डिविजिबल है। चलिए 25/3 इज इक्वल टू 8। 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा और 8 इज टू 1/3% आया आपका। इसी प्रकार 1/13 का निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को एक बार निकाल के बता देती हूँ, फिर आप लोग अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा और इनको लर्न करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा और 100 में 91 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9, अर्थात 7 इज टू 9/13। 1/14 का निकाल लेंगे इसी प्रकार। 2 से कट जाएगा। चलिए 7 का भाग देंगे 50 में। 7 7 49, एक बचा। 7 इज टू 1/7। इसी प्रकार 1/15 का निकालेंगे। 5 से डिविजिबल है ये। 5 2 जा 20 बार जाएगा अर्थात 20/3। उसको लिख सकते हैं 6 इज टू 2/3%। इतना तो सब कॉमन सेंस तो होता ही है कि आप लोग भाग आप आराम से कर सकते हैं, मैं क्योंकि जल्दी से लिख दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1/16 का परसेंटेज निकालेंगे तो 4 से डिविजिबल है ये। 25/4 इज इक्वल टू 4 से भाग दे देंगे 25 में। 4 छंग 24, 6 से ही 1/4%। चलिए 1/17 का निकाल लेते हैं। 17 का 100 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 17×85, 17 छंग का 102, 100 से ऊपर हो जाएगा 102, इसलिए 100 में 85 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 1/18। 2 से भाग दे देंगे। 50/9, 9 से डिवीजन करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 सही 5/9% आ गया आपका। चलिए 1/19 का निकाल लेते हैं। 100/19, अब 19 का इसमें भाग दिया जाएगा तो कितने बार जाएगा। चलिए आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, मैं तो बता रही हूँ। 19 5 जा 95, रिमाइंडर बचा 5। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं वीडियो को,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी कॉन्सेप्ट ज़रूर बिल्डअप कीजिए, तभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो आप लोगों के लिए इजी लगेगा। चलिए 1/20 का निकाल लेते हैं। तो 20 का डायरेक्ट चला जाएगा अर्थात 5% आ जाएगा। सपोज दैट 1/24 का निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो 4:1/6%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 1/25 का। 1/25 का देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 25 से 100 डिविजिबल है अर्थात 4% आ गया। अब किसका निकालेंगे 1/30 का। 1/30 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने की बात मैं कर रही हूँ। 0 से 0 कट गया अर्थात 3:1/3%। चलिए अब बात करेंगे 1/40 की का परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4। इसी प्रकार निकालेंगे हम। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गॉट इट? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। चलिए देख लेते हैं 1/50 का। तो 1 मिनट में आती हूँ। तो मैंने क्या बताया हुआ था आप लोगों को 1/50 का परसेंटेज में निकालना है तो 2% आ गया। चलिए 3/8 का निकाल लेते हैं। 3/8 का परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या देखेंगे कि 100 और 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल किया 25 4 2 जा 8। चलिए गुणा कर देंगे। 2 से भाग देंगे 2 3 6 1 बचा 5 15 हो गया 2 7 14 अर्थात 37:1/2%। चलिए 5/8 का निकाल लेते हैं। चलिए 2 से भाग के दे के देखते हैं। 2 छक्का 12 2 दूनी 4 62:1/2%। चलिए 5/6 का निकाल लेते हैं। 5/6 का परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा। 5/6 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि 100 और 6 2 से डिविजिबल है। मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए भाग दे का देखते हैं। 3 8 24 1 बचा 0 उतारा 3 3 जा 9 1 बचा अर्थात इसका आ गया फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन 83:1/3%। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे।
और इनको आप लोग लर्न ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ लिया गया कि 17/40 का प्रतिशत बताएं। प्लीज़ आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करिए। चलिए, परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 कट गया, 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 17 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 85/2। चलिए 2 से भाग दे देते हैं 85 में, तो चौको 8, 2 दूनी 4, अर्थात आपका 42:1/2 मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज आ गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे आपसे 29/40 का परसेंटेज पूछा गया, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 कट गया, ये आ गया 290/4। चलिए इसको 2 से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, फिर भाग देंगे। 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, अर्थात 145/2। अब इसमें भाग दे के देखते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अर्थात इसमें आ गया आपका 72:1/2%। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। गॉट इट? प्लीज़ आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे 11/24 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कराया। अब इसमें क्या देखेंगे कि 100 और 24 4 से डिविजिबल है। चलिए काट लेते हैं। 4 2 8, 4 5 जा 24, 6 जा 24। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 5 27/6। 6 का भाग दे देंगे 275 में। कितना आ जाएगा? कितने बार जाएगा? 6 चौको 24, 3 बचा 5। 6 का 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। अर्थात आपका परसेंटेज में निकला है 45:5/6%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज दैट आपको 105% को फ्रैक्शन में परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे? अभी तक हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में करे तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें /100 करना होगा। चलिए इसमें क्या देखेंगे, 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अर्थात 21/20। सपोज दैट 30/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे आप? तो इसको आप लोग एक तो 100 का अपान भी कर सकते हैं, और दूसरा है कि 30/7 को आप लोग 4 + 2/7 लिखेंगे, और इसको ऐड करके देखेंगे कि क्या 30/7 आ रहा है। तो 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 चौको 28, 28 + 2 = 30/7। चलिए अब इसमें क्या देखेंगे, 4 + 2/7 में
4 का परसेंटेज कितना होता है? 1 का परसेंटेज में 100 होता है, उसी प्रकार 4 का परसेंटेज में 400 होता है, प्लस 2/7 2/7 का आप लोगों ने निकाला हुआ था अभी फ्रैक्शन में। चलिए देख लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। इसमें शायद मैंने नहीं आप लोगों को बताया, और 2/7 का परसेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए क्वेश्चन मैंने गलत पुट कर दिया है, इसमें दूसरा कुछ बताना हुआ था। चलिए इसको बाद में देख लेंगे। नंबर 16 कर लेते हैं। 34:1/6% को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा अगर, तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं। 334:1/6% को हम लोग 300% प्लस 30% प्लस 4:1/6% इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको जोड़ के आप लोग फिर से यही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। तो क्या होगा, 300 का परसेंटेज, जैसे 100% का फ्रैक्शन में 1 होता है, उसी प्रकार 300 का 3 हो जाएगा। जैसे 10% का 1/10 होता है फ्रैक्शन, उसी प्रकार 30% का 3/10 हो जाएगा। अब 4 + 1/6% का, चलिए इसको फ्रैक्शन पर चेंज कर लेते हैं। 6 चौको 24, 1 25/6। नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 + 1/6, 4% + 1/6%। अब 4% को आप लोग क्या ले सकते हैं, जैसे 1% का फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/100 होगा, उसी प्रकार 4 का 4/100 हो जाएगा। प्लस 1/6 का आप लोगों को पता है कितना होता है, 100/6, 51 16:2/3 आएगा। या तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पर 1/6 का फ्रैक्शन में 16:2/3 आएगा। सॉरी, 100 16:2/3 आ गया। चलिए ऐड कर लेंगे, 3 + 3/10 प्लस 4/100 प्लस, अब इसको आप लोग को 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड किया, 50/3। चलिए सबको ऐड कर लेंगे, टोटल का हो जाएगा 300, इसमें हो जाएगा 900 प्लस 10 का इसमें डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 90 प्लस 100 का इसमें डिवीजन करेंगे 3 आएगा, 3 4 जा 12 प्लस इसका करेंगे 100 आया, 100 का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 5000 प्लस 900, 5900, 5990 प्लस 12/300 जोड़ लेंगे, 2 9 1 10 9 1 10 6 इतना आ गया। चलिए देख लेते हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं।
4, लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से डिविजिबल है, फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 1 जा 4, 2 0 नहीं घटेगा, ये रिमाइंडर में आ जाएगा। चलिए 2 से कर लेते हैं। 6 और नीचे आ जाएगा 150। 3 से भी डिविजिबल नहीं है। चलिए वे इसका फ्रैक्शन में आएगा। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, $500 का, 6/7 का, 42% का, 35% क्या होगा बताइए। ये आपका PYQ है बैंक का। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए उस साइड से करते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका? 500 का, 6/7 का, 42% का, 35%। चलिए कर लेते हैं। कोका भाग चौक। कोका का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम लोग का के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 42% को फ्रैक्शन में चेंज करने पर हमें इसमें 100 अपान में करना होगा। इसी प्रकार 35 में करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कट रहा है हम लोगों से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 6 7 6 या 42। चलिए 5 से 100 को कट कर देते हैं। 20 आ गया। 5 से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब कुछ कट रहा है तो 6 6 जा 36, 4 9 जा 36 होता है तो पूरा कट जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या बचा? 7। ये आपका आंसर होगा। गॉट इट? प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? एक बात आप लोग बताइए, मैं कैसे जानूँगी कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है? अगर आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है। प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्रिएटिव लर्निंग को। चलिए इसमें क्या करना होगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को डीपली पढ़िए। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? हम लोग को यूनिट लेट करनी होती है कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे पूछा गया एक संख्या का, तो लेट नंबर इज एक्स लेट कर लिया। अब क्या पूछा गया? नंबर की जगह हम लोग नंबर के प्लेस में एक्स नोट डाउन करेंगे। अब क्या बोला गया? जो बोला गया वही कंडीशन फॉलो कर देनी है। एक संख्या का 1/5, तो एक्स का 1/5 अर्थात एक्स मल्टीप्लाई 1/6 यदि 81 हो तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका। इस साइड आपका अपॉन में है 5, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 8 जा 40।
अब नंबर आ गया। अब क्या पूछा गया आपका, उस संख्या का 68% क्या होगा। तो 405 का 68% निकाल लेते हैं। आपको पता है परसेंटेज निकालने में, क्योंकि परसेंट प्रति 100 में निकाला जाता है ना। चलिए देख लेते हैं। ये 5 से ये डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। 5 8 जा 41, 5 2 जा। चलिए 68 और 20 को देख लेते हैं। फिर 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 7 जा 28। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 1 जा 17, 17 8 जा 136। 136 में 1 ऐड कर दीजिए, 137/5, अर्थात ये आपका आंसर होगा। या तो हम लोग डेसिमल में निकाल लेते हैं। चलिए डेसिमल में निकालेंगे, क्योंकि ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 7 दिया हुआ है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 3 आया 7, 5 7 जा 35, 2 7 5 5 जा 25, 275/0.4, ये आपका आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वेश्चंस की, तभी आपका आगे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।